हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम करेंगे कक्षा 9th की विषय गणित की कार्यपत्रक नंबर 60, जिसका आज का हमारा टॉपिक है चतुर्भुज। तो ये हमारा नया चैप्टर शुरू हुआ है बच्चों। तो चलिए इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मेरे 2000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं एंड विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। बच्चों, आप जानते हैं कि चार भुजाओं वाली बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाओं के दोनों युग्म समांतर तथा बराबर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। आइए समांतर चतुर्भुज की एक प्रमेय को समझें। प्रमेय आपको दी हुई है, किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। उत्पत्ति क्या होगी? उत्पत्ति है, मान लीजिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज आपको यहाँ फिगर में दिया हुआ है और AC उसका एक विकर्ण है। ठीक है, मैं यहाँ ब्लैक कलर यूज़ करूँगी, फिगर पे दिखाई नहीं देगा आपको। AC जो है ये उसका विकर्ण है। आकृति देखिए, ध्यान दीजिए कि विकर्ण AC समांतर चतुर्भुज ABCD को दो त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA में विभाजित करता है। ये दोनों त्रिभुज बन गए। हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज जो है वो सर्वांग सम है। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA के लिए ध्यान दीजिए कि BC जो है वो समांतर है AD के। ये वाली जो BC वाली लाइन है ये AD के समांतर है और AC को एक तिर्यक, AC जो है ये वाली AC जो है ये एक तिर्यक रेखा है। इसीलिए जो कोण BCA और DAC हो गया, यानी कोण, ये जो कोण 6 वाला है और जो 5 है ये एकांतर कोणों का युग्म हो गया, तो इसलिए ये बराबर हो गए। साथ ही AB जो है वो समांतर है DC के, AB समांतर DC के हो गई और AC एक तिर्यक रेखा हो गई। इसीलिए जो कोण 3 है और कोण 4 ये भी आपस में बराबर है, क्योंकि ये एकांतर कोणों का युग्म है। AC बराबर CA, ये जो लाइन है ये दोनों में कॉमन है, तो ये उभयनिष्ठ हो गई यहाँ पर। ठीक है, तो इसी नियम से यानी कोण भुजा कोण, ठीक है, यानी एंगल साइड एंगल नियम से ये सर्वांग सम सिद्ध हो गई ये दोनों त्रिभुज। अर्थात विकर्ण AC समांतर चतुर्भुज ABCD को दो सर्वांग सम त्रिभुजों त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA में विभाजित करता है। आइए इस एक क्रियाकलाप द्वारा बेहतर समझ बनाएं। एक एक्टिविटी आपको दी हुई है, कागज पर एक समांतर चतुर्भुज खींचकर उसे काट लीजिए। ठीक है, अब इसे विकर्ण के अनुदिश काट लीजिए, यानी जो इस तरीके का आपका समांतर चतुर्भुज यहाँ से इसको कट करना है। ऊपर दी गई आकृति देखिए, आप दो त्रिभुज प्राप्त करते हैं। ये एक त्रिभुज मिल गया, एक त्रिभुज मिल गया आपको काटने के बाद। इन त्रिभुजों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं बच्चों कि ये दोनों त्रिभुज क्या है? बराबर हैं। एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज पर रखिए। अब इस त्रिभुज को, यानी एक है ये दूसरा नंबर है, एक को दूसरे के ऊपर रख दीजिए। यदि आवश्यक हो तो त्रिभुजों को घुमाइए भी। आप क्या देखते हैं? क्या देखेंगे हम कि जो त्रिभुज हैं वो सर्वांग सम निकल रहे हैं, यानी बराबर निकल रहे हैं। देखिए कि दोनों त्रिभुज परस्पर सर्वांग सम हैं। जी हाँ, जी हाँ, ये हैं बिल्कुल परस्पर सर्वांग सम। कुछ और समांतर चतुर्भुज खींचकर इस क्रियाकलाप को दोहराइए। प्रत्येक बार आप पाएंगे कि समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। इसके बाद आपको, अब आप प्रयास कीजिए, यानी आपको ट्राई योर सेल्फ में आपको दो प्रश्न दिए हुए। प्रश्न नंबर 1 है, समांतर चतुर्भुज ABCD का एक विकर्ण है AC जो कोण A को समद्विभाजित कर रहा है। देख लीजिए, दर्शाइए कि ये फिगर है बच्चों इस क्वेश्चन की। दर्शाइए कि ये इस कोण C को भी समद्विभाजित करता है, इस कोण C को भी समद्विभाजित करता है। और दूसरा प्रश्न है, ABCD एक समचतुर्भुज है। ये जो ABCD है ये एक समचतुर्भुज है, ये प्रूफ करना है हमें। प्रश्न नंबर 2 है, SSS यानी भुजा 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 नियम के प्रयोग से सिद्ध कीजिए कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। लेकिन जो नियम है वो कौन सा लेना है? भुजा भुजा और भुजा का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को पहले हम सॉल्व कर देते हैं। चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 1 कर लेते हैं। समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि यह कोण C को भी समद्विभाजित करता है। और दूसरा है, ABCD एक समचतुर्भुज है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसका उत्तर है, ज्ञात है एक समांतर चतुर्भुज ABCD जिसमें विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। ये दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है? AC जो है वो C को भी समद्विभाजित करता है, कोण C को, और ABCD एक समचतुर्भुज है। देखिए इस तरीके की इसकी फिगर बनेगी बच्चों, आप बना लीजिए। प्रमाण है
त्रिभुज DAC यानी ये वाला त्रिभुज और BCA यानी ये वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों में देखिए AC और AC उभयनिष्ठ भुजा हो गई, AD बराबर BC, ये हो गई आपकी ये जो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हो गई, और AB बराबर DC जो है वो भी आपकी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हो गई। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सिद्ध हो गए SSS नियम से। तो CPCT से ये तीनों कोण जो हैं आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी ये जो है ये एंगल 1 ये एंगल 2 बराबर हो जाएगा, एंगल 3 और एंगल 4 बराबर हो जाएगा। ठीक है, जो हमने यहाँ पर लिख दिया है ये रहा। इसके बाद यहाँ पर हम ये लिख रहे हैं कि अगर DAC CAB के बराबर होता है तो AC जो है वो कोण C को समद्विभाजित करता है। ठीक है, और अगर DAC ACD के बराबर होता है तो दोनों भुजाएं बराबर हो गई, AD बराबर CD, तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण यानी AB बराबर CD बराबर AD बराबर BC हो गए, अतः ABCD एक समचतुर्भुज है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट हमने कर लिए। CPCT से हमने प्रूव कर दिया कि समचतुर्भुज है और ये कोण C को भी समद्विभाजित करता है। तो बच्चों आपको इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो है ये क्वेश्चन जो है ये आपको उतारना है। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ डन, अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसके बाद बच्चों ये है, यहाँ से आपका ये आंसर नंबर 2 होगा। सेम इसकी फिगर यहाँ से आएगी क्योंकि हमें ये भी जो है SSS नियम ही यूज़ करना है, यानी भुजा 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 नियम यूज़ करना है। तो इस तरीके की आप फिगर बना लीजिए। फिर ये DAC ये वाला और ये वाला जो है जो दो त्रिभुज हैं ये हमें बताने हैं कि ये दोनों सर्वांग हैं और ये जो है समद्विभाजित कर रहे हैं AC जो है। ठीक है, तो इसमें AC उभयनिष्ठ हो गई और AD बराबर BC हो गई, AD जो है वो BC के बराबर हो गई क्योंकि ये समचतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। ऐसे ही AB जो है वो DC के बराबर हो गई क्योंकि ये समचतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। तो ये त्रिभुज जो है बच्चों, ये दोनों त्रिभुज जो हैं ये हमारे सर्वांग सिद्ध हो गए ये यहाँ पर SSS नियम द्वारा। तो ये है आपका आंसर नंबर 2 की फिगर है और ये उसकी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी डन हो गया। तो इसी के साथ बच्चों हमारी आज की वर्कशीट यहीं पे कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस फुल वीडियो। कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।